हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 से 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखकर आसानी से बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। देखिए, लिखते तो कॉपी सभी है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन सभी टॉपर नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस ट्रिक से अपनी कॉपी को लिख दोगे, आपकी लिखी हुई कॉपी किसी भी एग्जामिनर, किसी भी शिक्षक के पास जाएगी तो पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जो बोर्ड के शिक्षक होते हैं उनके पास हजारों कॉपियां होती चेक करने के लिए, लेकिन उसमें से अगर आपकी कॉपी थोड़ी सी भी डिफरेंट गई, ठीक है, जो तरीका होता है टॉपर का, अगर वैसे लिख कर दे देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना तय है। आप कहोगे कि सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो मेरे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। मैं खुद एग्जामिनर हूँ, तमाम सारे शिक्षकों से बात करता हूँ, एग्जामिनर से बात करता हूँ भाई, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना होता है। ठीक है, हमने कहा कि क्या हैंडराइटिंग खराब है तो क्या आप नंबर काटते हैं? आप काटते हैं। तो उन्होंने कहा हैंडराइटिंग पे नंबर नहीं काटते। तो हमने यही सवाल किया कि भाई बच्चों के 15 से 20 नंबर कहाँ पे कट जाते। तो वो जो चीजें बताया वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हैंडराइटिंग कितना ज्यादा मायने रखती है और क्या हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी है क्या। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी खराब ना हो। ठीक है, अगर पढ़ी जा रही है तो नहीं कटेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू बोर्ड टॉपर और ट्रेंडिंग तरीका जो है अभी के समय जो चल रहा है। ठीक है, जो टॉपर अभी के समय लिख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, अगर जो तरीका बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो आप 100% मार्क्स जो है आपको पक्का मिलेगा, और टॉपर भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ बच्चा, इससे पिछले साल भी बनाया था जिसपे 5 मिलियन लोगों ने देखा था। ठीक है, 50 लाख बच्चों ने देखा था। आप पॉपुलर में जाकर वो मेरी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे कि हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले, आज की इस वीडियो में उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और कॉपी लिखना प्रारंभ कैसे करना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लिखा क्या है ये मैटर नहीं करता है, लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन उसकी कैसी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉपी को लिखना प्रारंभ कैसे करना है ये कला होता है बच्चा। ठीक है, जिसे देखकर जो एग्जामिनर, जो टीचर आपको कॉपी को चेक करते खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर देंगे, ऐसे ऐसे नंबर की बारिश होगा अगर ऐसे लिख कर आ जाओगे आप तो। ठीक है, और इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे अगर क्वेश्चन पेपर आपका 70 का है चाहे 100 मार्क्स का है, और एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो इसे 100 में 100 नंबर मिल जाते हैं, यानी 70 में 70 नंबर मिल जाते हैं। वहीं अगर दूसरा एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 100 में कितने नंबर मिलते हैं? 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 85 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। यानी इसके 10 से 15 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद बात करते हैं कि आपको बोर्ड के पेपर में किस पेन का यूज करना। सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कौन सा पेन हमें बोर्ड एग्जाम में यूज करना है जिससे काफ़ी अच्छा लिखा जा सके और काफ़ी अच्छा राइटिंग भी बैठे। क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना है। और इसके बाद बच्चा दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बीच बीच में कहीं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद आपको कुछ उपकरण आपके ले जाने, जैसे यहाँ पे 2 ब्लैक पेन लेना है एंड 2 ब्लू पेन लेना है। ठीक है, एक ब्लैक स्केच लेना है और एक हाइलाइटर लेना है जिसका उपयोग टॉपर करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बच्चा यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी मिलेगी इस तरह से। ठीक है, और इस कॉपी को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने ले रखा बोर्ड की कॉपी, ऐसी आपको मिलेगी। जो नई वाली कॉपी आई है इसको भरने का क्या तरीका है, इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है जिसके माध्यम से मैं इस कॉपी को लिख कर दिखाऊंगा। ठीक है, अपना आप 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, और वीडियो को आप सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपको इस तरह का पेपर मिलेगा बच्चा, पेपर मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेना है, और पेन लेने के बाद
आपको इसमें कुछ निर्देश दे रखा है, इस निर्देश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 1 से लेकर 6 तक जो है पूर्ति परीक्षार्थी को स्वयं करना है। इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपने कॉपी कितना भी अच्छा लिख दिया होगा, लेकिन आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपके रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस चीज को बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक भरना है। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आएगा। तो यहाँ पर अंकों में हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ पे लिख दे रखा है 12 36 47 89 01। तो हम यहाँ पे भर देते हैं इसको। अंकों में जैसे लिखा गया वैसे ही भरना है। ये हमने यहाँ पर अंकों में भर दिया। अब इसी चीज को हमें शब्दों में भरना है। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे भरेंगे? जैसे यहाँ पर एक लिखा है तो ऊपर से लिखना है, बच्चे नीचे बीच से शुरू करते, एक ऊपर से लिखना है, इसके बाद कामा देना है। फिर आपका 2 है तो 2 यहाँ पर लिखना है, फिर 3 है तो एक कामा लगाना और 3 यहाँ पे लिखना। पूरी संख्या हम लिख लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इस चीज को शब्दों में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर विषय आता है बच्चा, तो विषय हमारी जो है हिंदी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हिंदी। अब देखिए प्रश्न पत्र जो होता है 10th 12th दोनों का केवल होता है, तो यहाँ पर हम भर देंगे केवल। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे जो जैसे यहाँ पे 801 डीसी है, ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या भरना? 801 डीसी। अब इसके बाद परीक्षा का दिन जो है बुधवार है, ठीक है, हमारा परीक्षा जो है बुधवार से, तो यहाँ पर भर देंगे बुधवार। अब यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली दो चीजें भरना और बच्चे एक ही चीजें भरकर खाली हो जाते हैं। परीक्षा की तिथि जो है वो हमारी 18/2/2026। अब इसके बाद आपको एक कामा लगाना है। पाली में अगर हाई स्कूल में हो तो प्रथम पाली भरेंगे, अब वहीं अगर इंटरमीडिएट में है तो इसमें द्वितीय पाली भरेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, आप अपने हिसाब से इसको भर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे केंद्र का नाम आता है, ठीक है। केंद्र का नाम जैसे सीता बाल विद्या मंदिर, किसी जहाँ पे गया होगा आपका सेंटर, वहां पे लिखा होगा सेंटर नेम, ठीक है। इस तरह से जहां भी आपका सेंटर गया होगा उस सेंटर का नाम लिखना है और ये 1 से लेकर 6 तक आपको स्वयं भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने भर लिया और भरने के बाद बच्चे यहाँ पे जो शुरू होता है आपका, इसका फर्स्ट पेज इस तरह से शुरू हो जाता है। फर्स्ट पेज जैसे ही शुरू होगा आपको करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक स्केच लेना है और यहाँ पर साइड वाली पाई खींच लेनी है। अब देखिए आपको स्केल जो है वो 30 सेंटीमीटर का लेकर जाना है। स्केल से एक ही बार में पाई खींचा जाएगा, ठीक है। अगर छोटी लेकर जाओगे 15 सेमी का तो 2 बार स्केल लगाना पड़ेगा, आपका समय भी जाएगा और जो पाई है वो टेढ़ा भी हो जाएगा। एक स्केल इतनी दूरी लेनी है आपको सटीक, ठीक है। जैसे दूरी लेंगे आपको ये स्केच लेनी है और 2 डबल दोहरा लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्केच से ब्लैक पाई यहाँ पे डबल खींच लिया। आप इसको ब्लैक पेन से भी खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ी सी ब्लैक से स्केच से होता है तो हाईलाइट लगता है, देखने में सुंदर लगता है। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है इसमें बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर खंड ब। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है खंड ब और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। बच्चा कॉपी लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना, ठीक है। और ये जो होता है ना आपका गद्यांश, ये सबसे पहला होता है और इसी चीज से आपको इंप्रेस करना है। सिर्फ और सिर्फ इसी को अच्छा लिख दोगे तो पूरे कॉपी में आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि टीचर आपको समझ जाएगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। और वो समझेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आगे जो भी चीजें लिखा वो सही लिखा है और आपको पूरी कॉपी में एवरेज नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले ब्लैक पेन लेनी है। ब्लैक पेन लेने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर डालना है खंड ब। देखो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि इसके आगे भी कुछ लिखना है। यहाँ पे लिखना है खंड ब। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया खंड ब। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न है। तो बच्चे यहाँ पर आपको लिखना है बॉक्स बना के वर्णनात्मक प्रश्न।
यहाँ पर हो गया वर्णनात्मक प्रश्न और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने खंड ब लिखा और खंड ब के यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न इनबॉक्स में लिखा, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से ब्लैक पेन से खींच दिया। ठीक है, अब देखिए ये देखने में बहुत अच्छा और शुरुआत आपका परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन आता बच्चा, ये क्वेश्चन 21 नंबर के अंतर्गत आता है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी प्रश्न को आप करिए प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालकर करिए, इससे एग्जामिनर का समय बचता है और जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। इसके बाद एक लाइन का गैप करना है और आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसके नीचे आपको स्केल से डबल पाइप फिर खींच देना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 के नीचे हमने इस तरह से डबल पाइप ब्लैक पेन से खींच दिया। अब इसके बाद बच्चा जो है आपका जो गद्यांश आता है वो दो ठो आता है, एक ये आता है और एक ये आता है। अब हमें एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। शुरू के आपको एक से दो अक्षर, जैसे इसका अजंता और संसार, और लास्ट का एक से दो अक्षर वंचित न रह सका। ठीक है, तो आपको इतना आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे, लिखने से पहले आपको एक लाइन का गैप करना है और यहां पर लिखना है संकेत। यहां पर देखिए हमने लिखा संकेत और इसका शुरू के एक से दो अक्षर क्या है, अजंता संसार, तो यहां पे लिखेंगे अजंता संसार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से डैश डैश करना है। डैश डैश करने के बाद इसका लास्ट क्या है, दो अक्षर, इसका दो अक्षर है रह सका। ठीक है, ये हो गया रह सका। ठीक है, शुरुआत के एक से दो अक्षर और लास्ट के एक से दो अक्षर यहां पर हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है बच्चा, ये तो पता चल गया एग्जामिनर को कि हमने इसको अटेम्प्ट किया है। अब इसमें इसके नीचे तीन क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले पहला नंबर आपको डालना है। संदर्भ के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो पाठ कौन सा है और दूसरा इसके लेखक कौन है। ये दो चीजें नहीं पता रहेगा तो हम संदर्भ को कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज को पता करना। पता करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी इसमें, जैसे ये अजंता नामक पाठ से तो इसमें अजंता मिल गया, कोई भारतीय संस्कृति नामक पाठ से होगा तो भारतीय संस्कृति मिल जाएगा। ठीक है, उसमें संस्कृति कहीं ना कहीं आएगा। कोई ममता नामक पाठ से है तो उसमें ममता कहीं ना कहीं आएगा। कोई मित्रता नामक पाठ से तो उसमें मित्रता कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो इसी चीज से हिंट से आपको पता करना है। तो यहाँ पे अजंता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन का गैप करना है और यहाँ पर बच्चा आपको पहला नंबर डालना है। ठीक है, ध्यान देना, और ये कॉपी लिखने की टेक्निक टॉपर की होती है। सबसे पहला जो है, इसके बाद संदर्भ है बच्चा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे और इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हमने संदर्भ इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। और एक चीज आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया बच्चा, तो हम हिंदी को जो लिखेंगे ना वो ब्लैक पेन से और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये चीजें आप ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हिंदी और इसको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखिए हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया, यहाँ पर नहीं हटेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये अजंता नामक पाठ से लिया गया बच्चा। तो अजंता जो है इसका शीर्षक हो गया। अब शीर्षक को किस पेन से लिखेंगे हम, ब्लैक पेन से, और इस तरह से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ठीक है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है या अजंता नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है।
ठीक है, नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक, क्योंकि जो गद्यांश होता है इसमें लेखक होते हैं, लिखेंगे इस पाठ के लेखक। अब देखिए इस जो पाठ के लेखक है ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। तो जब भी हम लेखक को लिखते हैं तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में और ब्लैक पेन से लिखते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। और इनको इस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इतना हमने लिख दिया। अब ये हमारा हो गया टोटल संदर्भ है, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। एंड इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, एंड देखिए इसमें आया क्या हुआ है नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है दूसरा नंबर। ये दे रखा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना बच्चा, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। यानी कुछ शब्दों का अर्थ आपको निकाल देना है, जिसे ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको थोड़ा सा नाम बदल देना है। जैसे इतने प्राचीन यानी इतने बहुत पुराने काल के, इतने सजीव यानी प्राण रहित, इतने गतिमान यानी गतिशील, ठीक है, बहुसंख्यक बहुत ज्यादा संख्या में, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजों का केवल अर्थ निकाल कर आपको लिखना होता है। लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दूसरा नंबर डालना। और दूसरा नंबर जब भी डालेंगे तो संदर्भ हमने लिखा ना, 1 और 2 लाइन का गैप करेंगे और यहाँ पे डालेंगे आपका दूसरा नंबर, और यहाँ पे डालेंगे हेडिंग क्या रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर डाला दूसरा नंबर और रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे डबल पाई। अब लिखेंगे क्या, जब भी आप किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले एक बात आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं भी नहीं बने। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान चित्र नहीं थे। कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में, तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा व्याख्या लिख दिया कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, ठीक है, गतिशील, जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्र कथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती है। अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्वी देशों की कलाओं पर भी पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए चीजों को बदला क्या गया है। जैसे यहाँ पे प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में, संसार में का मतलब संपूर्ण विश्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखा सजीव, सजीव की जगह पे क्या लिखा गया है, प्राणवान लिखा गया है। और गतिमान की जगह पे लिखा गया है गतिशील, ठीक है। और यहाँ पे बहुसंख्यक है तो इसकी जगह पे अधिक संख्या में लिखा गया है। इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा शब्दार्थ बदलना होता है, ठीक है। पूरी चीजें यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है। अब इसके बाद इसका आपको नंबर मिल जाएगा। और एक और भी इसमें क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से छाट कर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखा कि अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें 2 चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिल गई, एक तो अजंता मिल गया, एक अद्वितीय और एक स्थान मिल गया। इन दोनों चीजों को आपको इस गद्यांश में खोजना है और ये जहां पे मिल जाएगी वही लाइन इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अजंता और यहाँ पे अद्वितीय और स्थान,
तो ये पूरी लाइन यहाँ से, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पर जब भी लिखेंगे बच्चा 2 लाइन का गैप करेंगे, ठीक है, 2 लाइन का गैप करेंगे और तीसरा नंबर डालेंगे और अजंता चित्रकला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, इतना आपको लिख देना है। अब बच्चा जैसे कि आपको कोई गद्यांश नहीं आता है तो इसके उत्तर आपको कैसे लिखने। अब देखिए आपके एग्जाम में कोई ऐसा गद्यांश आ गया जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, या कोई भी गद्यांश ना आए तो क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको छोड़कर नहीं आना है, इस चीज का ध्यान देना। और इसके बाद सबसे पहले खंड ब डालेंगे, कोई भी क्वेश्चन ना पता तो देखो कैसे लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न डालेंगे, जो भी प्रश्न हो दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी उसको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालना है, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचना है, संकेत लिखना है, अजंता संसार डैश डैश न रह सका, यानी कि इससे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। और इसके बाद पहला नंबर है संदर्भ है, तो संदर्भ ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के गद्य खंड में संकलित, पाठ का नाम नहीं पता, ठीक है, यही चीजें नहीं पता होगा आपको, तो आपको क्या करना है, पाठ का नाम नहीं लिखना है, ठीक, कुछ ट्रिक लगाना, अगर मिल रहा है तो लिखो, नहीं पता है तो इस ऐसा लिख देना, नामक पाठ से लिया गया है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। और इस पाठ के लेखक, अगर आपको ये लेखक नहीं पता है तो आपको जी है इतना लिख देना है। अगर कोई टीचर, देखो टीचर काफ़ी फास्ट होते हैं एग्जामिनर के, ठीक है, क्योंकि उन्हें पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, ऐसे में अगर वो पढ़ भी लेंगे तो आपको 1 नंबर 100% देकर जाएंगे, ठीक है। अब इतना तो लिख लिया हमने, 1 नंबर यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या था, दूसरा डालना रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद नहीं पता है तो आपको जहां तक रेखा खींचेगा उससे 1 लाइन आपको अधिक लिख देना है, आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और इसका ट्रिक तो मैं आपको बता दिया कि कुछ चीज़ों को इसमें खोजना है, अगर वो यहाँ पे मिल जाएंगे तो वो पूरी लाइन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका अब एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन का गैप करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। जैसे बच्चा हमने यहाँ पे लिखा प्रस्तुत और यहाँ पे लिखा गद्यांश, इन दोनों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतनी रखनी है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग कितना भी खराब ना हो, ठीक है। अगर वो हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये आप जानते रहो। इसके बाद आपका ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झटका में इतना रहते, केवल 100 का माथा भरते, पूरा का पूरा आपको माथा इस तरह से भरना है और नीचे की भी दूरी आपकी जो है वो बराबर होनी चाहिए, तब हैंड राइटिंग देखने में स्मूथ और अच्छा लगता है। और किस पेन का आपको यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, आप एल्कोस साइन ले सकते हो, पेंटोनिक ले सकते हो, सेलो ले सकते हो, वीन पेन ले सकते हो, रोरिटो फाइबर पॉइंट पेन ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ एल्कोस साइन काफ़ी बेस्ट पेन होता है, हमने उससे लिखा भी है तो वो भी अच्छा होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ऐसे में एग्जामिनर का समय बचता है और समय बचेगा तो खुश होगा क्योंकि उसे थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, चेक करता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना और शुरू में जो क्वेश्चन करते हो ना वो अच्छा से करना और जो आपको अच्छी तरीके से आता उसे ही करना। अगर एग्जामिनर शुरू का पढ़ लेगा तो आपकी बाकी जो आंसर होंगे उस पर नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना, अगर खंड ब, खंड स, खंड द है तो प्रत्येक खंड को नए पेज से करना है और प्रत्येक खंडों के प्रश्नों को एक साथ हल करने की कोशिश करना। ये नहीं कि खंड ब के प्रश्न को खंड स में, खंड स के प्रश्न को खंड द में, ऐसा करोगे तो एग्जामिनर का बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। तो सभी खंड के प्रश्नों को एक साथ आपको हल करने की कोशिश करना है। और आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी गलत चीजें जैसे कस्में नहीं लिखना है, गालियां नहीं लिखना है, प्रेम पत्र नहीं लिखना है और धार्मिक चिन्ह नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे ना ही कहीं कॉपी में अपना नाम लिखना है, रोल नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से बच्चा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आना है, ऐसे लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।